है, तो वो बेहतर है कि जरा इसी तरफ ही रहे मैच। तो अगर यूएई में हो गया तो न्यूजीलैंड वाले तो चीखे मारेंगे भाई। हो सकता है आईसीसी का टेस्ट। उस वक्त के शोज हमारे ये निकालें, रन अवे लीडर्स थे इंडिया, हम कहते थे इन्हें कैच कौन करेगा। एक बुरी वो न्यूजीलैंड की सीरीज आई तो जनाब लोगों ने काउंट आउट करना शुरू कर दिया, फारग हो गए जी, खत्म हो गए। ये बात में वजन है, देखें ये जो जिनका सवाल था, ये जिन्होंने कमेंट किया था कि न्यूजीलैंड अपने घर में, ये बात सही है। वो पाकिस्तान को भी, इंडिया को भी, श्रीलंका को भी, वेस्ट इंडीज को, सबको उन्होंने अपने घर में हराया, ये बात तो बिल्कुल जायज है। लेकिन बात यह है, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान और इनको अपना इंडिया को श्रीलंका से बराबर करके गया। वो इधर खेलने आए थे ना, मैं वो जरा तेज हो गया था। तो बात यह मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, लेकिन नेवर नेवर अंडर एस्टिमेट द ओपोनेंट्स। ये अच्छा है कि आपका बड़ा तगड़ा मैच आएगा, और ये भी आपको अल्लाह ने मौका दिया है 2019 के वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल था उसका आप रिवेंज भी ले सकते। बेहतरीन अपनी 11 अगर आप खिलाएं, मैं आपको लिख के देता हूं आज टेस्ट चैंपियनशिप से कई महीने पहले कि कहीं भी हो, न्यूजीलैंड में तो ऑब्वियसली नहीं होगी, ऑस्ट्रेलिया में हो, इंग्लैंड में हो, इंग्लैंड साउथहैम्पटन उनके दिमाग में है, कुछ और वेन्यूज हैं, यूएई में भी कुछ चल रही हैं कि रूमर्स, शायद जहां भी हो, ये यकीन रखें आपके पास, जो बड़ी जिम्मेदारी से बयान दे रहा हूं, जो प्लेयर्स की आपके पास बेंच स्ट्रेंथ है, अगर आपने 11 ठीक खिला दिए, मतलब 11 अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खिला दिए, आपकी टीम को ये वर्ल्ड 11 मिलके नहीं हरा सकेंगे। शिंदे साहब कह रहे हैं कि जी स्ट्रेट फॉरवर्ड विक्ट्री होनी चाहिए न्यूजीलैंड के खिलाफ। देखिए होनी तो चाहिए, आई एग्री विद दिस, लेकिन आई डोंट नो व्हाई यू गाइस आर नॉट टेकिंग न्यूजीलैंड सीरियसली। न्यूजीलैंड अच्छी और तगड़ी टीम है, टफ है, बेशक कि वो अपने घर में, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है जी न्यूजीलैंड अपने घर में जीता है तो बाहर जाके मोर और लेस चलो थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन वो भी टेस्टिंग कंडीशंस ही है। अब न्यूजीलैंड के लिए तो ज़्यादा वो बेहतर कंडीशंस हैं बजाय कि इंडिया के, कि इंडिया जाके वहाँ पे इंग्लैंड पे खेलेगा, तो न्यूजीलैंड के लिए फिर भी कहीं ना कहीं उस तरह की फेमिलियर किस्म की कंडीशंस होंगी। और जो 2 मैच हराए थे इंडिया को, वो फुल स्ट्रेंथ इंडियन टीम थी, ऐसा नहीं कि कोई बीच में खिलाड़ी मिसिंग था। ऊपर से अगर ऊपर वो ऐसी नेटवर्क वाले, ऊपर से अग्रवाल थे, पृथ्वी शॉ थे, बाकी पुजारा, रेहाने, कोहली और खाली रोहित शर्मा नहीं थे, ऋषभ पंत भी मौजूद थे। बाकी बॉलिंग यूनिट में भी आपके शामी थे, बुमराह थे, ईशान थे, अश्विन थे, जडेजा थे, तो यही तो पूरी टीम है इंडिया की। तो अगर सारी टीम यही खेली थी, बेशक वो अपने घर में खेल रहे थे, इंडिया भी अपनी फुल स्ट्रेंथ से खेल रहा था, तो जो ठीक है, ये जो बातें हो रही हैं कि जी न्यूजीलैंड को, बट वही बात है कि जाहिर है कि फैंस इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल हो जाएंगे वो तो पूरी तैयारी अपनी कर नहीं, टीम कभी भी हल्का नहीं ले सकती। रिजवान हैदर, विवेक गौरव साहब कह रहे हैं जी बॉलर्स इतने कप्तान क्यों नहीं बनते जितने बैट्समैन। भाई देखें बात बड़ी सीधी सी है, हम जितने भी लोग हैं, हमें छोड़ के कुछ लोगों को, मेजॉरिटी 90% लोग बैट्समैन ही को देखने आते हैं। बैट्समैन की वाह वाह होती है, जय जयकार होती है, बॉलर्स को तो कोई क्रेडिट देने को तैयार, अभी देख लें स्पिनर्स ने विकेट ली है, कोई क्रेडिट देने को तैयार है। बॉलर्स में भी फास्ट बॉलर्स को ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ क्रेडिट ले जाता है। तो मेरा भाई ये एक मेंटालिटी है, लेकिन ये बात नहीं है कि ज्यादातर, माजी में आप देखें वसीम वकार हमारे फास्ट बॉलर थे, आपके यहां देखें धोनी जो थे विकेट कीपर थे, उधर ऑस्ट्रेलिया में देखें टिम पेन जो है वो विकेट कीपर है। यस, मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, अभी आप देख लें वो यकीनन पाकिस्तान में भी बैट्समैन है, अफगानिस्तान में भी बैट्समैन है, बांग्लादेश में भी यही हाल है, इंडिया में भी यही है, इंग्लैंड में भी यही है, न्यूजीलैंड में भी यही है, ये बात जायज है, और इवन साउथ अफ्रीका में भी अब यही है। लेकिन पहले वो थे क्लिंटन डिकॉक, वो विकेट कीपर थे, लेकिन बात वही है कि हम लोगों का ज्यादा कसूर है। जो ऑर्डिनरी फैंस हैं वो छक्के चौके तो देखना पसंद करते हैं, सेंचुरियां तो देखनी पसंद करते हैं, वो बॉलिंग में स्पिनर को तो बिल्कुल ही क्रेडिट नहीं देते। फास्ट बॉलर तो लाइमलाइट ले, ओ जी क्या बॉलिंग की है बुमराह ने, ओ जी एंडरसन ने क्या बॉल किया, ईशांत शर्मा ने क्या बॉल किया, उधर से कमिंस, हैजलवुड, स्टार्क ने क्या बॉलिंग की है। बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं जी अश्विन ने क्या बॉलिंग किया, जडेजा ने क्या बॉलिंग, नेथन लाइन ने क्या बॉलिंग किया, लीच ने क्या बॉलिंग किया। देखिए ना अभी भी ये जो वनडे T20 सीरीज न्यूजीलैंड में हुई है,
वो बच्चा धड़ाधड़ सोडी जो है वो विकेट आज के मैच में भी वो ले गया। देखिए क्रेडिट उस तरह नहीं दिया, सारे गप्टिल गप्टिल कर रहे हैं। अगर वो 3 आउट ना करता रिजवान हैदर फिर क्या होता। तो बात वही है कि जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे कि देखिए सबसे ज्यादा पिटता जो है वो बॉलर है, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली। बाकी ऐसे ही है वो बॉलर जो है वो। एक साहब पूछेंगे कि क्या जडेजा फाइनल मैच में खेलेंगे इंडिया के क्यों लिए? नहीं खेलेंगे? देखो कल भी आप सर्च किया था, जडेजा जैसे ही जिस दिन भी 100% ठीक हो गए वो स्ट्रेट इंडियन टीम में वो जाएंगे। अक्षर पटेल नो डाउट शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस दी हैं, आउट किए हैं, लेकिन ये भी रियलिटी है कि अभी इंडिया में मैच थे और इंडिया में स्पिनिंग ट्रैक पे जो मैच वो हुए हैं और वहां पे अभी तक जैसे कमेंटेटर भी कह रहे थे कि ही मस्ट बी थिंकिंग टेस्ट क्रिकेट इज वेरी इजी, क्योंकि अभी तक बाहर जाके खेले नहीं है। लेकिन जडेजा के पास जो एक्सपीरियंस है इंडिया में खेलने का, ओवरसीज खेलने का, और उसके साथ साथ जो उनका बैटिंग में एडेड एडवांटेज है और उनकी फील्डिंग में भाईजान, फील्डिंग, वो दुनिया के जो कमाल के 2-3 फील्डर हैं आईसीसी का मोस्ट इंपैक्टफुल ऐसे ही तो नहीं थे वो। तो आप अभी इस नजर से देख रहे हैं जी, अक्षर पटेल ने इतने ज्यादा आउट कर दिए 6 इनिंग्स में अक्षर पटेल की 140 आई है 6 इनिंग्स में। तो आप जडेजा का देखें तो जडेजा आपको तीनों डिपार्टमेंट में, बॉलिंग, बैटिंग एंड फील्डिंग, वो एक ऐसा प्लेयर है कि कंप्लीट प्लेयर है ना, कंप्लीट प्लेयर है, कंप्लीट मैच विनर है। हाँ। पृथ्वी साहब और बाकी तमाम साहिबान आपको बता दें, आईसीसी के रूल बिल्कुल क्लियर है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में अगर मैच ड्रॉ हो गया, फाइनल जो है टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, तो ज्वाइंट विनर्स हो जाएंगे दोनों टीमें, यानी इंडिया और न्यूजीलैंड। ये पहले से उन्होंने तय कर दिया है। अगर खुदा ना खास्ता रेन आउट हो जाए, उसका भी मतलब ड्रॉ ही हो, तो तब भी जो है वो ज्वाइंट विनर्स ही डिक्लेयर होंगे। क्लियर? अच्छा जी, यतिंद्रा राघव कह रहे हैं जी, कुछ रिपोर्ट हो रही है कि जी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो है लॉर्ड से शिफ्ट किया जा रहा है। बता दिया शुरू में। विच शुड बी द न्यूट्रल वेन्यू फॉर, उस पे न्यूट्रल ही होगा 110%। देखिए पाकिस्तान की टीम जो जाके इंग्लैंड में निस्बतन बेहतर खेलती है, ऑस्ट्रेलिया में तो खैर बहुत हारते हैं, साउथ अफ्रीका में भी, इंग्लैंड में जाके बेहतर खेलती है। और वहां पे भी जो ग्राउंड्स हैं जो हमारे लंदन वाली साइड पे हैं, जैसे कि लॉर्ड्स हो गया, ओवल हो गया, वहां पे हमारा जो विन परसेंटेज है वो काफी बेहतर है, बेहतर है। जैसे कि आप नॉर्थ की तरफ जाते जाएं, साउथहैम्पटन और इस तरफ नॉर्थ की तरफ जाते जाएं तो वहां पे थोड़ी ठंड भी ज्यादा होती है और जरा टेस्टिंग कंडीशन हो जाती हैं। और बेहतर यही है कि इसी तरफ ही रहे, ये फाइनल का मैच लॉर्ड्स की तरफ आ जाए या लंदन में केसेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत केसेस नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ ना, वो तो केसेस पे ज्यादा डिबेट हो जाएगी। अगर इस तरफ वो सिलसिला आए तो यहाँ पे मेलबर्न भी सोच रहे हैं, यहाँ पे गर्मी भी होती है जरा थोड़ी सी, मतलब इतनी तो नहीं जैसे हमारी कंट्रीज में होती है, लेकिन वहां पे हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके लिए जरा फेवरेबल किस्म की, फेमिलियर किस्म की कंडीशंस होती हैं, तो वो बेहतर है कि जरा इसी तरफ ही रहे। तो अगर यूएई में हो गया तो न्यूजीलैंड वाले तो चीखे मारेंगे भाई। हो सकता है आईसीसी का टेस्ट, भाई हेडक्वार्टर उनका यूएई में, दुबई में है, तो मतलब ये भी रूमर चल रही है, ये मैं मतलब गैर संजीदा बात नहीं है, मेलबर्न भी है, 4-5 चीजें उनके जहन में चल रही है। और यू नेवर नो, अल्लाह ताला कोई करम नवाजी करे तो लॉर्ड्स में ही हो जाए। अभी उन्होंने फाइनल कुछ नहीं किया, तो फिर तो न्यूजीलैंड वाले कहेंगे यार फाइनल के साढ़े नाल अनलकी हो जाता है काम। नहीं तो न्यूजीलैंड वाले ही ना कह देंगे आओ न्यूजीलैंड इच केस नहीं ने, साढ़े नाल जिस तरह ऑस्ट्रेलिया का है और साढ़े नाल खेल लो। प्लीज भाई मेरे दोस्त हो, आप सब मेरे दोस्त हो, प्लीज प्लीज भाई।